अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम इला आखिरिल आया। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मौला मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। आमीन। सय्यद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक़ दे बाक़िर इल्म हुदा के वास्ते। कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा क़द्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरा मजमा मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कैसी है किसकी कीमत अल्लाह जानता है, कैसी है किसकी कीमत अल्लाह जानता है, हर शख्स की ज़रूरत अल्लाह जानता है। कैसी है किसकी कीमत अल्लाह जानता है, हर शख्स की ज़रूरत अल्लाह जानता है। भारत की ये हुकूमत बस 5 साल तक है, ख्वाजा की बादशाहत अल्लाह जानता है, ख्वाजा की बादशाहत अल्लाह जानता है। सब माँ की अज़मतों पे पढ़ते हैं शेर लेकिन, सब माँ की अज़मतों पे पढ़ते हैं शेर लेकिन, करता है कौन खिदमत अल्लाह जानता है, करता है कौन खिदमत अल्लाह जानता है। वो राज़िक़ है ग़िज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान क्यों रोज़ी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना कि लिखा है मुक़द्दर में। हज़रात, निहायती इत्मीनान व सुकून के साथ आप तमामी हज़रात तशरीफ़ रखें। और मेरे वो भाई जो कबीले से अलग जाकर के बैठ गए हैं, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो वो भी इसी जमात में शामिल हो जाएं और मिलकर के बैठ जाएं, तो एक बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। दूर जाकर के बैठ गए हैं, हमको मालूम है कैफ़ व मस्ती में चूर बैठे हैं, लेके आँखों में नूर बैठे हैं, नींद आएगी भाग जाएंगे इसलिए जाके दूर बैठे हैं। अल्लाह। नींद आएगी भाग जाएंगे इसलिए जाके दूर बैठे हैं। गुजारिश है आप हज़रात अपने इन भाइयों के साथ मिलकर के बैठें, थोड़ा करीब में आ जाएं तो और अच्छा माहौल बन जाएगा। माशाअल्लाह काफ़ी वक्त से ये प्रोग्राम चल रहा है और आपने मुझसे कब्ल बहुत अच्छी नातें आप तमामी हज़रात ने समात की, और मुझसे और कब्ल आपने तकारीर भी इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से, हालात हाज़रा के ताल्लुक़ से समात की।
मैं भी अपने आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा को बयान करने के लिए करीब में आ जाएं। आप हज़रात, इधर बहुत जगह खाली पड़ी है, देखिए आ जाइए। बहुत जगह खाली है, जहाँ चाहें। हज़रात, आज हुसूल बरकत के लिए मैं भी चंद अशार आप तमामी हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। जी अता हम मोहब्बत से आप हजरात समात फरमा लें। जी सलमान भाई ने बहुत अच्छे अंदाज में कलाम पढ़ा। मैंने बिलाल भाई से पूछा, वो बोले हजरत मैं आपकी तकरीर के बाद पढ़ूँगा। अल्लाह इनको सलामत रखे, ये इनकी मोहब्बतें हैं, वरना ख़तीब का नंबर तो सबसे आखिर में आता है। जी 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 बहुत बेशक। अच्छे हमारे मौलाना मैशाद साहिब के बिला, मौलाना इरफान, जमी अरबाब मिंबर, सबको अल्लाह सलामत रखे, इल्म अमल उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन मैं या चंद रब्बल अशार पढ़ता आलमीन। हूँ, आप हजरात समात कर लें, हुसूल बरकत के लिए हैं। जी बेखुदे किए देते हैं, बेखुदे किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना बेखुदे किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना आदिले में तुझे रखे लूं, आदिले में तुझे रखे लूं, ऐ जले वै जाना ना आदिले में तुझे रखे लूं, ऐ जले वै जाना ना बेखुदे किए देते हैं। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, तो महशर में भी कह देना मेरे आका, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना बेखुदे किए देते हैं। क्या बातें हो महशर में मैं शिके बेकिए जाऊं, क्या बातें हो महशर में मैं शिके बेकिए जाऊं, वो हंसे के कहे जाए, वो हंसे के कहे जाए, दीवाना है दीवाना, वो हंसे के कहे जाए, दीवाना है दीवाना आ दिले में तुझे रख लूं। सुभान अल्लाह। क्यों आँखें मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँखें मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी,
अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, दिले में तुझे रख लूं। और बहुत अच्छा शेर पेश कर रहा हूं, समात फरमाएं जी मोहब्बतों के साथ। जी चाहता है तोहफे में अल्लाह अकबर। भेजूं मैं उन्हें आंखें, सुभान अल्लाह। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का भी दर्शन हो, दर्शन का भी दर्शन हो, नजराने का नजराना, बेखुदे किए देते हैं। अब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अब एक शेर में अपने पीर मुर्शिद का इसी रदीफ इसी बहर में मैं पेश कर रहा हूँ, जी समात जी कर लें जी। बदकारी सही लेकिन आका बंदा हूँ तेरे दर का, बदकारी सही लेकिन बंदा हूँ तेरे दर का, महरूम न रख मुझको, महरूम न रख मुझको, ऐसा ने करीमाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मदह खाने नबी, आशिकाने नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। महरूम न रख मुझको, ऐसा ने करीमाना, बेखुदे किए देते हैं। यूं थाम के दामन को मचला है सरे महशर, यूं था मुके दामन को मचला है सरे महशर, देखे कोई अख्तर का, देखे कोई अख्तर का, ये नाज़े गुलामाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, आशिकाने ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मुकर्रर हजरत। यूं थाम के दामन को मचला है सरे महशरे, यूं थाम के दामन को मचला है सरे महशर, देखे
कोई अख्तर का, देखे कोई अख्तर का, ये नाज़े गुलामाना बेखुदे किए देते हैं। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थोड़ा इको कम कर दें हजरात। आज मेरी तकरीर का उन्वान है इश्क़े मुस्तफ़ा। उसी के तनाजुर में मैं चंद बातें आप तमामी हजरात के सामने करूँगा कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के इश्क से इंसान को क्या रुतबा मिलता है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। और ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और मेरा इमाम पुकार के कहता है, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दबा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दबा उठाए क्यों। हजरात, मैंने बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। सूरह तौबा की आयत करीमा। रब इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने कुल फरमाया। अगर लफ्ज़े कुल को देखा जाए तो इसी में वसीला साबित है। अल्लाह ताला चाहता तो डायरेक्ट बंदों से फरमाता, मेरे बंदो मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कुल, ऐ महबूब आप कहो उम्मतियों से, ऐ महबूब आप कहो अपने उम्मतियों से। इसी को आला हजरत के भाई अल्लामा हसन कहते हैं, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दो, इन काना आबाउकुम, अगरचे तुम्हारे बाप हों, व अबनाउकुम, अगरचे तुम्हारे बेटे हों, व इख्वानुकुम, अगरचे तुम्हारे भाई हों, व अज़वाजुकुम, अगरचे तुम्हारी बीबियां हों, व अशीरतुकुम, अगरचे तुम्हारा कुनबा हो, ख़ानदान हो, कबीला हो। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, महबूब आप अपने उम्मतियों से कह दो, अगरचे तुम्हारे बाप हों, अगरचे तुम्हारी माएँ हों, अगरचे तुम्हारे बेटे हों, अगरचे तुम्हारे भाई हों, अगरचे तुम्हारी बीबियां हों, अगरचे तुम्हारे कुनबे कबीले वाले हों, अगरचे तुम्हारी वो तिजारत हो जिसके हिलाक हो जाने का तुमको खौफ हो, अगरचे तुम्हारी वो खेतियां हो जिनके तबाह हो जाने का तुम्हें खौफ हो, अगरचे तुम्हारे बेहतरीन मकानात हो, महल्लात हों। रब इरशाद फरमाता है, महबूब इनकी मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और अल्लाह की राह में जिहाद करने की मोहब्बत पर गालिब ना आने पाए। अगर ये मोहब्बतें गालिब आ गईं, रब ने फरमाया, वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम कौम को हिदायत की राहें नहीं दिखाता। पता चला इस आयत करीमा से कि बाप से ज़्यादा हमें रसूल से मोहब्बत करनी है, बेटे से ज़्यादा हमें रसूल से मोहब्बत करनी है, बीबी से ज़्यादा हमें रसूल से मोहब्बत करनी है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया, उमर मैं तुम्हारे नज़दीक कितना प्यारा हूँ। तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरी जान के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से नबी ने इरशाद फरमाया, उमर तू अब भी कामिल मोमिन नहीं हुआ। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया, जब तक मैं तेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊँ तब तक तू कामिल मोमिन नहीं हो सकता। कसम खा के उमर फ़ारूक आज़म ने कहा, या रसूल अल्लाह कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ और सच के साथ भेजा है, आप मेरे नज़दीक मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। नबी ने फरमाया, उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। लोग तर्जमा करते हैं कामिल मोमिन नहीं हो सकता। अरे जो रसूल से ज़र्रा बराबर भी अपनी तरफ से मोहब्बत में कमी कर दे तो वो मोमिन हो ही नहीं सकता।
आला हजरत फरमाते मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। हजरात तो मेरे आका फरमाते हैं वो मोमिन हो ही नहीं सकता जिसके नज़दीक मैं उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसकी औलाद, यहाँ तक कि दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊं। अब मेरे ताज शरिया का शेर सुनो, फरमाते नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। हजरात जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ा है ये आयत करीमा भी उन्हीं 26 आयतों में शुमार होती है जिसके ताल्लुक से एक जालिम ने कोर्ट के अंदर अपील दायर की थी कि कुरान के अंदर से 26 आयतें निकाल देनी चाहिए। ये आयत करीमा भी उन आयात में शामिल है। हजरात अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि कुरान करीम को लिखने वाले कातिबीन वही जो हैं उनमें हजरत अमीर मुआविया का नाम आता है। वो सहाबी रसूल हैं, उनकी अजमत व शान बड़ी ही बुलंदो बाला है। और सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में एक जंग हुई थी, जंग यमामा जिसे कहा जाता है। और जंग यमामा किससे? मुसैलमा कज़्ज़ाब से हुई थी। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब वो है जो मेरे आका की बारगाह में आया और आके कहता है ऐ मोहम्मद मैं गवाही देता हूं कि तुम अल्लाह के रसूल हो और तुम गवाही दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो नबी ने इरशाद फरमाया तू कज़्ज़ाब है, यानी सबसे बड़ा झूठा है। हजरात मेरे आका आखिरी पैगंबर हैं, मेरे आका आखिरी नबी हैं, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे नबी के दोनों शानों के बीच में मोहर नबुव्वत लगी हुई थी। अब मोहर नबुव्वत का मतलब आप जानते हो, मोहर का मतलब क्या होता है? अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर घोटाला पकड़ लिया जाता है तो गवर्नमेंट उस पर ताला लगा करके एक मोहर लगा देती है। मतलब क्या है कि अब ये हॉस्पिटल खुलेगा नहीं। आपने देखा होगा जब किसी दुकान को सील किया जाता है या जब किसी गाड़ी को सील किया जाता है तो मोहर लगा दी जाती है, मतलब अब इसका काम खत्म हो गया। मदीने वाले मुस्तफ़ा को मेरे रब ने इस दुनिया ज़ाहिरी में भेजा तो दोनों शानों के दरमियान मोहर नबुव्वत लगा करके भेजा और दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया मैंने अपने रसूल को आखिरी पैगंबर बना करके भेजा है, अब मेरे रसूल के बाद में कोई पैगंबर नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती फुरकान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुने तो कुरान करीम हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जब मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग हुई, हजरात फतेह मक्का के दिन वहशी ने इस्लाम कबूल किया था, जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था जो मेरे आका के सगे चचा हैं। उसी में हिंदा ने इस्लाम कबूल किया था, उसी मौके पे अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया था। अब ये इस्लाम के दामन में आ गए, सहाबी रसूल बन गए, इसलिए ये सब हमारे लिए सर का ताज हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि ये सब सहाबी रसूल हैं, हमको इनकी ताज़ीम करना वाजिब है। बहुत गौर से सुनना, अकीदे का मसला बता रहा हूँ। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जंग यमामा हुई और उसके अंदर तकरीबन 70 हाफिज़े कुरानों को शहीद किया गया, 70 हाफिज़े कुरानों को शहीद किया गया। बहुत गौर से सुनना, इसलिए ताकि कुरान मिट जाए। 70 हुफ़ाज़ को शहीद किया गया इसलिए ताकि कुरान मिट जाए। क्या कुरान मिट गया? आप बताएं, क्या कुरान मिट गया? 70 हाफिज़े कुरान को शहीद किया गया, हुफ़ाज़ को। हजरत वहशी ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया और ऐलान कर दिया कि जब मैं ज़माना जाहिलियत में था, ज़माना कुफ्र में था, तो मैंने एक मुकम्मल ईमान वाले को शहीद किया था और आज मैं ईमान वाला हूं तो मैंने एक काफिर को मारा है। कहा बराबर हो गया मामला। हजरात तो बताना मकसद ये था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जंग यमामा के अंदर 70 हुफ़ाज़ को शहीद किया गया।
ये सोच करके ताकि इस्लाम मिट जाए, ये सोच करके ताकि कुरान का कानून ख़त्म हो जाए, कुरान का निज़ाम मिट जाए। लेकिन उन्हें क्या पता कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? नूर हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? 70 हुफ़ाज़ किराम को शहीद किया गया ताकि कुरान मिटा दिया जाए, कुरान का दस्तूर ख़त्म कर दिया जाए, कुरान का आइन ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन कुरान वैसा ही है। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान को जमा कराया, जमा कराने के बाद उसका नाम मुसहफ़ रखा, लेकिन वो कुरान इतना मशहूर ना हो सका। हज़रात, जब उस्मान गनी का दौर आता है, उन्होंने भी कुरान को जमा किया और जमा करने के बाद में उसका नाम मुसहफ़े उस्मानी रखा गया। जब आप जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते हो तो आप जुमे के दिन खुतबा सुनते होगे, जामिउल कुरान उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने कुरान को जमा किया है। हज़रात, मैं एक अकीदे का मसला देना चाहता हूँ। हज़रत उस्मान गनी ने जो कुरान जमा कराया था, आज भी वो कुरान मौजूद है। आज भी आपके घरों में जो कुरान रखा है, उस कुरान को 1400 साल पहले वाले कुरान के नुस्खे से मिला लीजिए, एक ज़ेरो ज़बर का भी आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। हज़रात, ये कुरान की शान है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, इन्ना अलैना जमअहू व कुराना। रब ने इरशाद फरमाया कि हमने कुरान को जमा किया है। रब क्या फरमाता है? हमने कुरान को जमा किया है। और जमा कौन कर रहा है? हज़रत उस्मान गनी। रब फरमा रहा है कुरान में, इन्ना अलैना जमअहू व कुराना, कि हमने कुरान को जमा किया। और जमा कर रहे हैं उस्मान गनी। मामला समझ में नहीं आया। कुरान में रब फरमा रहा है हमने कुरान को जमा किया, और जमा करने वाली शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान गनी की है। तो सुनो, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सुलह हुदैबिया का मौका आता है, मेरे आका ने हज़रत उस्मान गनी को मक्का मुकर्रमा भेज दिया कुफ़ार के हालात लेने के लिए। इधर मेरे आका को पता चलता है, मेरे आका को ख़बर मिलती है कि हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। तो मेरे आका ने बैअत लेना शुरू की। ये उलमाए किराम जानते हैं, अल्लामा मैशाद साहब, मौलाना इरफान साहब, सबकी तवज्जो चाहता हूँ। मेरे आका ने बैअत लेना शुरू की। जहाँ से पीरी मुरीदी का जो सिलसिला चल रहा है, आका ने एक एक सहाबी के हाथ को अपने हाथ पर रख करके उनसे बैअत ली। हज़रात, जब सब लोग बैअत ले चुके, उसके बाद में मेरे आका ने आखिर में अपना हाथ रखा अपने दस्ते मुबारक पर और इरशाद फरमाया कि इन्ना उस्माना फी अमरिल्लाही व रसूलिही, बेशक उस्मान अल्लाह के काम से गए हैं और उसके रसूल के काम से गए हैं, इसलिए ये हाथ उस्मान गनी का हाथ है। बहुत गौर से सुनना, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उस्मान अल्लाह और उसके रसूल के काम से गए हैं, इसलिए ये हाथ उस्मान गनी का हाथ है। हज़रात, उस्मान गनी को तो नबी ने भेजा था, उस्मान गनी को मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भेजा था, भेजा नबी ने है। और आका फरमा रहे हैं कि उस्मान अल्लाह के काम से गए हैं, इसलिए मेरे आका ने अपना हाथ रख के फरमाया कि ये हाथ उस्मान गनी का हाथ है। उस्मान गनी का हाथ को नबी ने अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ कहा। अब गौर से सुनो, पता कुरान में रब फरमा रहा है हमने कुरान को जमा किया है। इधर मेरे आका अपना दस्ते मुबारक रख के फरमाते हैं ये हाथ उस्मान गनी का हाथ है। और नबी का दस्ते मुबारक वो है कि कुरान में रब फरमाता है यदुल्लाही फौका ऐदीहिम, कि अल्लाह का दस्ते कुदरत है। हज़रात, नबी के हाथों को अल्लाह अपने हाथ फरमा रहा है। तो आप बहुत गौर से सुनो, उस्मान गनी गए तो नबी के काम से थे, इसलिए मेरे आका फरमाते हैं मेरे नबी का जो काम है वही काम अल्लाह का है। इसलिए उस्मान गनी ने जिस कुरान को जमा किया है वही जमा करना परवरदिगार आलम का है।
परवरदिगार ने कुरान को जमा किया है। और जिस कुरान को रब ने जमा किया है, मेरा रब 14वें पारे में फरमाता है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। हुफ़ाज़े किराम को शहीद किया गया ताकि कुरान मिट जाए। और आगे रूस के अंदर तक कई लोगों को जो हाफिज़ कुरान सामने नजर आए, उन्हें गोलियों से भून दिया गया। जिसके घर पर कुरानी आयतें लिखी हुई नजर आई, पूरी की पूरी फैमिली को गोलियों से भून दिया ईसाइयों ने। तब क्या कुरान खत्म हो गया? जब रूस में मुकाबला हुआ किरत का, तो 400 हाफिज़े कुरान वहां पर कुरान सुनाते हुए नजर आए थे, तब कुरान नहीं मिटा। आज इसके कहने से कि कुरान की आयत 26 आयतें कुरान से निकाल देनी चाहिए, ये आयतें उस्मान गनी के दौर में बड़ी हैं, ये आयतें अबू बकर सिद्दीक के दौर में बड़ी हैं। कुरान घटा बढ़ा दिया गया है। अरे जालिम, तुझे क्या पता, कुरान की हिफाजत का जिम्मा ये किसी इंसान ने नहीं लिया है, बल्कि परवरदिगार आलम ने लिया है। अगर मान ली जाए तेरी बात, तो डायरेक्ट हमला खुदा की जात पे होगा कि मेरा रब कुरान की हिफाजत ना कर सका। और रब कुरान में फरमाता है, हम कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने तौरात की हिफाजत का जिम्मा ना लिया, उनके मानने वालों ने बदल दिया। अल्लाह ने इंजील की हिफाजत का जिम्मा ना लिया, उसके चाहने वालों ने उसको बदल दिया। अल्लाह ने तौरात ज़बूर की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, इसलिए उनके मानने वालों ने बदल दिया। लेकिन जब कुरान को नाजिल फरमाया, तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मैंने कुरान को नाजिल किया है और मैं ही कुरान की हिफाजत करने वाला हूं। अगर कुरान करीम को उठा करके एक कमरे के अंदर रख दिया जाए और फिर कहा जाए कि जैसा कुरान नबी पे नाजिल हुआ था, क्या कोई ऐसा वैसा कुरान सुनाने वाला है, तो कसम खुदा की सैकड़ों हाफिज तुम्हारे निगासन के इलाके में निकल आएंगे, जो एक पैर पे खड़े होकर के पूरा कुरान पाक सुना देंगे। तो अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। तो कुरान कोई नहीं मिटा सकता। धस गए फर्श में मगरूर खजाने वाले, धस गए फर्श में मगरूर खजाने वाले, गर्क दरिया में हुए जुल्म को ढाने वाले। एक एक हर्फ है महफूज यहाँ सीनों में, एक एक हर्फ है महफूज यहाँ सीनों में। अरे मिट गए, देख लो कुरान मिटाने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। कुरान से मोहब्बत करने वालों हाथों को उठाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान पाक, अज़मते कुरान पाक, हुफ़ाज़े कराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट गए, देख लो कुरान मिटाने वाले। कुरान न कल मिटा था, न आज मिटा है, न सुबह कयामत तक मिटेगा, क्योंकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा परवरदिगार आलम ने लिया है। उसी कुरान में मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो, अगरचे तुम्हारे बाप हों, अगरचे तुम्हारी माएँ हों, अगरचे तुम्हारे बेटे हों, अगरचे तुम्हारे भाई हों, अगरचे तुम्हारी बीबियाँ हों, अगरचे तुम्हारा कुनबा कबीला हो, अगरचे तुम्हारा महल हो, अगरचे तुम्हारी ज़मीन जायदाद हो, इन सब की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब ना आने पाए, रसूल की मोहब्बत पर गालिब ना आने पाए, अल्लाह की राह में जिहाद करने की मोहब्बत पर गालिब ना आने पाए। अगर इनकी मोहब्बत इन तीनों मोहब्बतों पर गालिब आ गई, तो तुम फासिक हो, और अल्लाह फासिक कौम को हिदायत की राहें नहीं दिखाता है। हजरात, तो नबी से मोहब्बत का दर्स हमें कुरान से मिला, नबी से प्यार करने का सबक हमें हदीस से मिला। मेरे आका से मोहब्बत करने वाले सहाबाई किराम तो बहुत है। मेरे आका को एक बार जो देख लेता, वो मेरे नबी पे जानो दिल से फिदा हो जाता था। आओ जरा देखो, मक्के में एक शख्स है जिसे मुसअब इब्ने उमैर कहा जाता है, बहुत हसीन और जमील नौजवान है। इतना महंगा लिबास उसके वालिदैन पहनाते थे। उस वक्त में 200 दिरहम का लिबास पहनते थे हजरत मुसअब इब्ने उमैर, लेकिन कलमा नहीं पड़ा था नबी का। एक दिन मेरे आका तशरीफ ले जा रहे थे, मुसअब इब्ने उमैर की नज़र नबी के चेहरे अनवर पर पड़ी। चेहरा देखा, और शायर कहता है, रुए बदरुद्दुजा देखते रह गए, चेहरा मुस्तफ़ा देखते रह गए। रात मेरे आका का चेहरा अनवर देखा, नबी से मोहब्बत करने लगे, नबी से प्यार करने लगे। नबी ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल हो गए। जब पता चला वालिदैन को, तो उन्होंने कहा बेटे से कि
बेटा तू जितनी कीमत की इत्र लगाता है, खुशबू लगाता है, ये हमारे पैसों का दिया हुआ है। जो तू बेहतरीन लिबास पहनता है, ये हमारी मेहनत की कमाई का है। अरे बेटा अगर तूने कलमा नहीं छोड़ा तो हम तुझसे ये सारी आशाई से छीन लेंगे, हम तुझसे ये सारा आराम छीन लेंगे। लेकिन मुसअब इब्ने उमैर कहते हैं अगरचे तुम जो चाहो वो करो, लेकिन मैं नबी का कलमा नहीं छोड़ सकता। हजरात, तो माँ ने कहा तुम कुछ मत कहो अपने शौहर से, मैं समझाऊंगी अपने बेटे को। कहा तू क्या समझाएगी? कहा ठीक है, मैं खाना खाना छोड़ देती हूँ, मेरी मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत बहुत करता है मेरा बेटा, जब माँ को खाना खाते नहीं देखेगा तो नबी का कलमा छोड़ देगा। माँ ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। मुसअब इब्ने उमैर ने आके कहा माँ तू पूरी जिंदगी मत खा, तब भी मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा का कलमा नहीं छोड़ सकता। माँ मैं तब भी नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। माँ ने सोचा ये काम नहीं आया। फिर बाप ने क्या किया, लिबास उतार लिया और उतारने के बाद में कहा बेटा आज से मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ, आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। मेरे आका तो मदीना मुनव्वरा आ गए थे हिजरत करके। अब हजरत मुसअब इब्ने उमैर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो मुसअब इब्ने उमैर जब गली से गुजरते थे तो खुशबू सूंघ के लोग कह दिया करते थे कि मुसअब इब्ने उमैर इधर से गुजरे हैं। वो मुसअब इब्ने उमैर दूर से चेहरा चमकता था, कहते थे वो मुसअब इब्ने उमैर आ रहे हैं, जिनकी जवानी ऐसे खूबसूरत हसीन और जमील थे कि अपने दरवाजे की खिड़कियों से अरब की लड़कियां देखा करती थी। वो हसीन और जमील नौजवान, लेकिन जब नबी से मोहब्बत की, जब नबी से प्यार किया, मेरे नबी ने फरमाया था मुसअब मेरी मोहब्बत जो है इम्तिहान लेती है, क्या तू हर इम्तिहान से पास हो जाएगा, क्या तू हर इम्तिहान से गुजर जाएगा? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैं हर इम्तिहान से गुजर जाऊंगा। देखो कैसे कैसे इम्तिहानों से गुजर रहे हैं। मुसअब इब्ने उमैर से सारी आसाइश आराम छीन लिया गया। अब मुसअब इब्ने उमैर तन्हा एक ऊंट की खाल की कमरबंद के जरिए एक चादर लपेट करके मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में जा रहे थे। सिर्फ जिस्म पर एक चादर थी। जब मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे, मुसअब इब्ने उमैर के चेहरे पे नजर पड़ी, आका की आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया मेरे सहाबा तुम इस नौजवान को जानते हो, ये कौन है? कहा आका कौन है? फरमाया ये वो नौजवान है जो मक्के में जिसकी खूबसूरती का जवाब नहीं, जो बेहतरीन लिबास पहनता था, जिसकी खुशबू का कोई जवाब नहीं था। इसके वालिदैन ने इसे कभी कोई परेशानी नहीं होने दी, लेकिन जब से इसने मेरा कलमा पढ़ा है बाप ने जायदाद से बेदखल कर दिया है। देखो मेरी मोहब्बत कैसे इम्तिहान लेती है। हजरात गिरामी जब मुसअब इब्ने उमैर नबी की बारगाह में आए तो मेरे आका ने उनको चादर मुबारक दी। हजरात गिरामी हजरत मुसअब इब्ने उमैर नबी की बारगाह में रह रहे थे। इतना बड़ा मकाम मिलता है कि कई जंगों में शामिल होते हैं और बड़े बड़े सहाबाई किराम में इनका शुमार होता है। इतने बड़े सहाबी रसूल हैं कि मदीना शरीफ में सबसे पहले जुमे की नमाज जो आका के पीछे अदा करने वाले हैं वो हजरत मुसअब इब्ने उमैर हैं, जो घर घर जाकर के लोगों को समझाते थे नबी का कलमा पढ़ लो। घर घर जाकर के जो तबलीग करते थे, कहते थे मदीने वाले मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लो। इस्लाम के वो अजीम मुबल्लिग का नाम हजरत मुसअब इब्ने उमैर है। नबी की मोहब्बत ने कैसा इम्तिहान लिया, कैसा इम्तिहान लिया। दुनिया की आराम को छोड़ करके, दुनिया की आसाइश को छोड़ करके जब नबी की बारगाह में आ गए तो मेरा इमाम पुकार के कहता है, मेरे इमाम ने यूं दर्श दे दिया कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे, देख के तलवा तेरा और तेरे टुकड़ों से पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। मेरे नबी की मोहब्बत इम्तिहान लेती है। हजरात हजरत मुसअब इब्ने उमैर को वो मकाम मिला, शायर ने यूं पुकार के कहा था ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। तो हजरात तो नबी की मोहब्बत इम्तिहान लेती है। सहाबाई किराम का मजमा है,
अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं, उमर फारूक आज़म भी मौजूद हैं, उस्मान गनी भी मौजूद हैं, मौला अली भी मौजूद हैं, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत बिलाल भी मौजूद हैं, बड़े बड़े सहाबाए किराम मौजूद हैं। मेरे आका के लबहाए मुबारक में जुम्बिश होती है। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, आज मैं तुम्हारे सामने उस शख्स का जिक्र करने जा रहा हूँ जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, जो मुझसे बड़ा प्यार करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक सोच रहे थे आका मेरे बारे में कहेंगे, उमर फारूक आज़म सोच रहे थे आका मेरे बारे में कहेंगे, उस्मान गनी सोच रहे थे आका मेरे बारे में कहेंगे, मौला अली सोच रहे थे आका मेरे बारे में कहेंगे। हजरात, मेरे आका के लबहाए मुबारक को जुम्बिश हुई। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, तुमने मेरा हुस्न देखा, मुझसे मोहब्बत की। ऐ उमर, तुमने मेरा अखलाक देखा, मुझसे मोहब्बत की। ऐ उस्मान, तुमने मेरी शान देखी, मुझसे मोहब्बत की। ऐ अली, तुमने मेरा मकाम व मर्तबा देखा तो मुझसे मोहब्बत की। लेकिन आज मैं उस शख्सियत का जिक्र करने जा रहा हूं जिसने बज़ाहिर मुझको नहीं देखा है, लेकिन वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो मुझसे बड़ा प्यार करता है। हजरात, मिशकात शरीफ किताब उठा करके देखें हदीस पाक की। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। उसका नाम उवैस इब्ने आमिर है। वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। उसकी एक बूढ़ी माँ है और उसके जिस्म पर बर्स की बीमारी हो गई थी, सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई थी। उसने दुआ की तो अल्लाह ने वो बीमारी दूर फरमा दी। एक दिरहम के मुताबिक वो बीमारी बाकी रह गई है, एक दिरहम के मुताबिक वो बीमारी का असर जिस्म पे रह गया है। मेरे आका ने जब उवैस करनी का नाम लिया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो मुझसे बड़ा प्यार करता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, ऐ अली, जब तुम्हारी मुलाकात मेरे उस दीवाने से हो तो मेरा सलाम उससे कह देना और कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआएं करे, मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआएं करे। अल्लाह अकबर। नबी को कितना प्यार है इस उम्मत से, नबी को कितनी मोहब्बत है इस उम्मत से। लेकिन आज इस उम्मत का हाल देखो, ये उम्मत नबी से इतनी मोहब्बत नहीं करती। कुरान पे हमला हो, हम अपने घरों में आराम से बैठे रहते हैं। नबी की ज़ात पर हमला करें, कोई जाकर के फिल्में बनाए नबी की सीरत पे, हम अपने घर में बैठे रहते हैं, क्योंकि हमें नबी से सच्ची मोहब्बत नहीं, हमें नबी से सच्चा प्यार नहीं। मेरे नबी पर कुरान नाजिल हुआ, उस कुरान की शान में गुस्ताखी वसीम रिजवी ने की, लेकिन कोई ऐसा है तुम में से जिसने जाकर के एहतिजाज दर्ज कराया हो? अगर कोई उठा है तो वो उलमाए किराम उठे हैं, अगर कोई उठा है तो वो हुफ्फाज़े किराम उठे हैं। इसलिए याद रखना प्यारे मुसलमानों, इस कौम की हिफाजत की जिम्मेदारी, इस कौम की ईमान की निगहबानी के लिए परवरदिगार ने दो जमातों को चुना है। एक जमात औलियाए किराम की है और दूसरी जमात उलमाए किराम की है। इसलिए जब तक इन दोनों के दामन से वाबस्ता रहोगे तुम कामयाब रहोगे, जब तक दोनों के दामन को थामे रहोगे, जब तक तुम कामरान रहोगे। लेकिन हाँ, आज जाहिल पीरों ने भी मामला खराब कर दिया है। आज जाहिल पीरों ने भी जाकर के जगह जगह गलियों में जाकर के दुनिया वालों को, सादा सुल्लह मुसलमानों को यह पैगाम दिया है कि भाई मौलवियों का रास्ता और है और फकीरों का रास्ता और है। याद रखना, ये तुमको गुमराह करने वाला जुमला है। मौलवियों का रास्ता शरीयत वाला है, उलमाए किराम का रास्ता कुरान और हदीस पे चलने के हुक्म देने वाला रास्ता है। वो कहते हैं कि पांचों वक्त की नमाज पढ़ो, जाहिल पीर नमाज नहीं पढ़ता। वो कहते हैं रमजान के महीना आए तो रोजे रखो, जाहिल पीर रमजान के महीने में भी खाता हुआ नजर आता है। और यही बातें अगर कह दी जाए, पीर साहब तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहते हैं बेटा, मौलवियों का रास्ता और है और हमारा रास्ता और है। अरे मौलवी अपना रास्ता नहीं बताता है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता बताता है। खुल के ये क्यों नहीं कह देता कि हमारा रास्ता और है और अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता और है? वो पीर खुद नहीं बच सकता तो तुझे क्या बचाएगा? उसकी कब्र में अलग पिटाई हो रही होगी, तुम्हारी अलग पिटाई हो रही होगी। इसलिए शरीयत के दामन को थाम के रखो, इसलिए शरीयत पे चलने वाले पीर के दामन को पकड़ो। पीर का मतलब ये होता है कि जैसा काम तुम्हारे पीर ने किया वही काम तुम करो। तुम्हारा पीर शरीयत पे चलता रहा, तुम भी शरीयत पे चलते रहो। हजरात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बात उवैस करनी की आ गई है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे उवैस से मेरा सलाम कहना। जरा सोचो, इस जुमले पे जरा गौर तो
करो, नबी जिसे सलाम कहें। अरे मेरे आका की बारगाह में जिब्राइल आकर के सलाम करें, सारी खुदाई नबी को सलाम करें, और नबी फरमा रहे मेरे आशिक से मेरा सलाम कह देना, और उससे कहना मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। ऐ प्यारे मुसलमानों, तुम्हारे ही लिए था रात भर रोना मोहम्मद का, तुम्हारे ही लिए था रात भर रोना मोहम्मद का, वो सब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। मेरे आका रातों रात इस उम्मत के गम में रोए हैं। मेरे आका जब पैदा हुए तो अपना सर सजदे में रख के कहते थे रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। और जब आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे, बुराक पे सवार होने से पहले तवक्कुफ किया, मेरे नबी ने ठहरे। जिब्राइल ने अर्ज किया आका चलते क्यों नहीं? तो नबी ने इरशाद फरमाया जिब्राइल आज मुझ पर रब की रहमतों की बारिश हो रही है, जिब्राइल आज मेरी सवारी के लिए बुराक जैसी अजीम सवारी को पेश किया गया है। कल जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी, जिब्राइल कौन होगा मेरी उम्मत के पुल सिरात पे गुजरने के लिए सहारा बनेगा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया आका उस दिन आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं अपने नूरानी परों को बिछा दूंगा और आपकी उम्मत मेरे परों पर से आसानी के साथ गुजर जाएगी। बरेली का इमाम पुकार के कहता है पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं। जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें। हजरात गिरामी, तो मेरे आका जब मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तब भी हम गुनाहगारों को नहीं भूले, और जब मेरे आका इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा फरमा गए, जब नबी को कब्र अनवर में उतारा गया तो मेरे नबी के मुबारक होंठ हिल रहे थे, लबहाए मुबारक हिल रहे थे। हजरात सहाबा सोचने लगे, कोई कह रहा था अपनी माँ आमिना को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था अपने बाप अब्दुल्ला को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था कि अपने दामाद अली को याद कर रहे होंगे। हजरत फजल बिन अब्बास जब कब्र के अंदर उतरे, जब कान लगा करके सुना तो अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ सहाबाए किराम सुनो, इस वक्त मेरा नबी ना अपने बाप को याद कर रहा है, ना अपनी माँ को याद कर रहा है, ना अपनी बेटी को याद कर रहा है, इस वक्त मेरा नबी याद कर रहा है तो अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है, अपनी सियाकार उम्मत को याद कर रहा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हजरात दुरात, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे उवैस से मेरा सलाम कहना और कहना कि वो मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे, मेरी गुनहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। हजरत उमर फारूक आज़म कहते हैं उस दिन से मेरे दिल में ये शौक़ पैदा हुआ, लाओ मैं उस उवैस करनी को देखूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में उनसे मुलाकात ना हो सकी, बोले एक दिन मेरा दौर आया, तब मैंने एक शख्स को देखा जो फटा हुआ लिबास पहने हुए था, बोसीदा हाल में था। हजरत गिरामी हजरत उमर फारूक आज़म कहते हैं मैं हर एक से पूछता था क्या तुम उवैस को जानते हो। एक दिन, अब इमाम गजाली की रिवायत सुनो जिसे कीमिया सआदत में बयान किया है। एक दिन उमर फारूक आज़म हज के मौके पे खड़े हुए, इरशाद फरमाया तुम में से मुल्क यमन से कौन कौन आया है? कई लोग खड़े हो गए। फरमाया अब बताओ यमन में से उस जगह से कर्न से कौन कौन आया है? सब बैठ गए, एक शख्स खड़ा रहा। फरमाया क्या तुम उवैस को जानते हो, उवैस इब्ने आमिर को? तो वो एक शख्स जो खड़ा रहा था वो उवैस करनी का सगा चचाजाद भाई था।
जो उवैसे करनी का मजाक उड़ाया करता था, जो उवैसे करनी की हंसी बनाया करता था। जब गली से गुजरते थे तो बच्चों को चढ़ा के कहता था इनके ऊपर पत्थर मारो, इनके ऊपर डेले मारो। जब उवैसे करनी को बच्चे पत्थर मारते थे तब मेरे उवैसे करनी उन बच्चों से कहते थे, कंकरियां इकट्ठी करके दे के कहते थे, बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से ना मारा करो बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मेरा वुजू न टूटने पाए। मैं नमाज पढ़ता हूँ, अपने रब की इबादत करता हूँ। ऐ बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से मारते हो, मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरे लिबास पे लग जाता है, मेरा वुजू टूट जाता है। अल्लाह अकबर। ये नबी का दीवाना है, ये नबी का आशिक है जिसे दुनिया पागल समझ रही है, जिसे दुनिया दीवाना समझ रही है, जिसे दुनिया दीवाना समझ रही है। उसकी शान नबी की बारगाह में उसका जिक्र हो रहा है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में जिसका चर्चा हो रहा है, नबी की बारगाह में सहाबा की मजलिस में जिस शख्सियत का जिक्र हो रहा है उसे दुनिया समझ नहीं पाई। आज जिस शख्सियत के नाम से आपने जलसा रखा है हजरत उवैसे करनी के नाम से, इसलिए मैंने इस मौजू को चुना है। हजरत उवैसे करनी को दुनिया वाले नहीं समझ पाए। मदीने वाले मुस्तफ़ा की हदीस सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं जमीन पर अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका लिबास फटा हुआ होता है, जिसके बाल बिखरे हुए होते हैं, वो तुम्हारे घरों के दरवाजों पे पहुंचते हैं, तुम उन्हें धुतकार दिया करते हो, तुम्हारे घरों के दरवाजों पे आते हैं, वो तुम उनको नकार दिया करते हो। नबी फरमाते हैं उनके जिस्म पर बोसीदा लिबास होता है, बाल बिखरे हुए होते हैं, चेहरा परागंदा होता है, तुम उन्हें मैला कुचैला समझ करके अपने दरवाजे से भगा देते हो, हटा देते हो। नबी फरमाते उनकी शान ये होती है लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्राहु, अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता है। नबी फरमाते जिन्हें तुम दीवाना समझते हो, नबी फरमाते जिन्हें तुम पागल समझते हो, उनकी शान ये होती है रब की बारगाह में अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता है। उवैसे करनी की शान भी यही थी, उवैसे करनी का मकाम भी यही था, जिस्म के ऊपर आपके फटा हुआ लिबास रहता था। हजरत असीर बिन जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि यमन में एक कूफे के अंदर एक मुहद्दिस थे जो हदीस बयान करते थे। हम जाके वहाँ हदीस सुना करते थे। हमने देखा एक शख्स हमारे बीच में बैठा रहता था, जिस्म पे लिबास फटा हुआ होता था, उसकी बोसीदा हालत होती थी। वो हमारे दरमियान जब बैठता था तो हम देखते थे कि सब बोलते थे लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलता था, और जब भी बोलता तो अजीब बातें करता था। एक दिन हजरत असीर बिन जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि कई दिन दरसे हदीस हो गया लेकिन वो शख्स नजर नहीं आया। पूछते पूछते जब उनकी झोपड़ी पे पहुंचे तो पता लगा कि वो अपनी झोपड़ी के अंदर बैठे थे। देखो उवैसे करनी का मकाम क्या है। जब हजरत असीर बिन जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए, सलाम किया, जवाब देते हैं उवैसे करनी, कहा कि आप ये तो बताइए आप हदीस का दर्स सुनने क्यों नहीं आते? तो कहा कि तुमको रोकने वाली चीज क्या है? तब हजरत उवैसे करनी ने कहा मुझे दरसे हदीस में जाने से जो रोकने वाली चीज है वो मेरा लिबास है। मेरे जिस्म पे लिबास अब सलामत नहीं है, मेरे जिस्म पर लिबास अब बाकी नहीं है, सिर्फ सतर छुपा हुआ है मेरे जिस्म का। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी शान के नबी की बारगाह में जिसका चर्चा हो, नबी की बारगाह में जिसका जिक्र हो, उनके जिस्म पे लिबास कैसा बोसीदा है, उनके जिस्म पे लिबास कैसा फटा हुआ है। तभी तो मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जिनका लिबास फटा हुआ होता है, जिनके बाल बिखरे हुए होते हैं, उनकी शान ये होती है अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता है। वही शख्सियत हजरत उवैसे करनी की थी। ये हजरत उवैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जब उमर फारूक आजम ने पूछा क्या तू उवैस बिन आमिर को जानता है, तो उस शख्स ने कहा क्या दीवाने की बात कर रहे हैं, आपके जैसा अमीरुल मोमिनीन उस दीवाने की जो बोसीदा हाल में रहता है, जो फटे हुए लिबास में रहता है, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। तब हजरत उवैसे करनी के ताल्लुक से हजरत उमर फारूक आजम ने नबी की वो हदीस पढ़ के सुनाई जो नबी ने सहाबाए किराम के मजमे में फरमाई थी कि यमन में मेरा दीवाना रहता है, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, जिसकी एक माँ है, उसके जिस्म पे सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई थी और वो बीमारी अल्लाह ने दूर कर दी, एक दिरहम के बराबर बीमारी रह गई। नबी ने फरमाया है कि वो मेरा वो मुबारक बंदा है, मेरा सलाम उससे कह देना और उससे कहना मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की
दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। वो हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फरमाया अब तू जाए तो उससे जाकर के मेरा सलाम कह देना और कहना अमीरुल मोमिनीन तुझे याद कर रहे थे। हजरात वो उवैस करनी है। अब वो शख्स आया तो बड़ी मोहब्बत से पेश आया। उवैस करनी ने पूछा तुम मुझसे मोहब्बत से क्यों पेश आ रहे हो, मेरा मजाक क्यों नहीं उड़ाते, मेरी हंसी क्यों नहीं बनाते, इन बच्चों से मेरे ऊपर पत्थर क्यों नहीं मरवाते। उसने कहा मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मुझे आपका मर्तबा पता चल गया, मुझे आपकी शान पता चल गई। जब उवैस करनी ने देखा कि लोगों तक मेरा मर्तबा जाहिर हो रहा है, आपने वो जगह छोड़ दी और जंगल में रहने लगे। एक दिन हजरत उमर फारूक आजम हजरत मौला अली तलाश करते करते उनको आ गए। पूछा कि बताओ उवैस बिन आमिर कहाँ रहते हैं। उवैस करनी के लिए लोगों ने कहा जब से उनकी माँ का इंतकाल हुआ है अब उन्होंने जगह मकानात को छोड़ दिया है, जंगल में जाकर के रह रहे हैं। देखो नबी की बारगाह में नबी का बज़ाहिर दीदार न कर सके। दोनों सहाबी आए, उवैस करनी को सलाम किया और कहने लगे, एक सहाबी ने पूछा उवैस जरा ये तो बताओ जब तुम इतनी मोहब्बत करते हो नबी से, जब तुम इतना इश्क करते हो नबी से, तो तुम नबी का दीदार करने क्यों नहीं गए। तब हजरत उवैस करनी को जवाब ये देना चाहिए था कि मेरे आगे मजबूरी आ गई थी, मेरे आगे उज़्र शरई आ गया था, मैं अपनी माँ की खिदमत में था इसलिए दीदार न कर सका। ये नहीं कहते हैं बल्कि ये पूछते हैं तुमने मेरे नबी को देखा है। दोनों सहाबी बोले हाँ हमने देखा है। फरमाया जरा मुझे ये बताओ मेरे नबी के जो भौं मुबारक हैं वो मिले हुए थे या जुदा जुदा थे। अब हजरत उमर फारूक आजम खामोश हैं, मौला अली शेर खुदा खामोश हैं। क्यों? क्योंकि किसी में इतनी मजाल नहीं थी जो नबी के चेहरे अनवर को जी भर करके नजर भर के देख लेता। एक नजर पड़ती थी चेहरा नीचे आ जाता था। जब किसी सहाबी ने जवाब नहीं दिया तब हजरत उवैस करनी कहते हैं जवाब मैं देता हूं, तुमने मेरे नबी को देखा है लेकिन मैंने बज़ाहिर नहीं देखा है। लेकिन मेरे नबी की शान ये है कि मेरे नबी के भौं मुबारक जब दूर से देखते थे तो लगता था कि जो मिले हुए हैं और जब करीब से देखते थे तो लगता था कि जुदा जुदा हैं। हजरात ये हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। मेरे नबी का ख्वाब में कई बार दीदार किया है। तभी तो शायर पुकार के कहता है बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा। बिन देखे उवैस करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। ये हजरत उवैस करनी है। क्यों दीदार नहीं कर पाए? बस इसी के तनाजुर में अब कुछ इस्लाही बातें सुन लो, फिर उसके बाद मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। क्यों नहीं दीदार कर पाए नबी का बज़ाहिर? उनकी बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत में लगे रहते थे। बूढ़ी माँ की खिदमत में कोई था नहीं माँ का, सिर्फ उवैस करनी माँ की खिदमत में। हजरात माँ की खिदमत की वजह से, उज़्र शरई की वजह से इतने बड़े मनसब से महरूम रहे, सहाबियत का जो मनसब है। लेकिन नबी ने फरमाया वो खैरुत ताबईन हैं, वो ताबईन में सबसे बेहतर हैं। अब यहाँ अकीदे का मसला भी बता दूं, हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने फरमाया है कि खैरुत ताबईन सईद इब्ने मुसय्यब हैं। इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते हैं सबसे बेहतर ताबईन में हजरत सईद इब्ने मुसय्यब हैं, और नबी फरमा रहे हैं कि मेरा उवैस खैरुत ताबईन है। तो दोनों में मुताबकत हो सकती है। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब जो हैं वो इल्म के एतबार से खैरुत ताबईन हैं और सबाब के एतबार से हजरत उवैस करनी खैरुत ताबईन हैं। ये हैं वो हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो माँ की खिदमत में लगे रहते थे। माँ की खिदमत की वजह से बज़ाहिर नबी का दीदार न कर पाए, लेकिन सआदत ये मिली, नबी ने अपना पैरहन शरीफ दिया, नबी ने अपना जुब्बा मुबारक दिया और कहा मेरे उवैस से मेरा सलाम कहना। जब दोनों सहाबियों ने कहा कि उवैस करनी तुमको मेरे नबी ने सलाम कहा है, इतना सुनना था, फरते मोहब्बत में आ गए, आंखों में आंसू आ गए। आका ने मुझे सलाम कहा है। कहा हाँ उवैस तुम्हें सलाम कहा
है। पूछा कि जब नबी ने मुझे सलाम कहा था तो मेरे आका का चेहरा मुबारक कैसा खुशी से खिल रहा था। सहाबा ने बताया इस तरह से था। कहा फिर से बताओ मेरे नबी ने क्या कहा। कहा उवैस तुमको सलाम कहा है। फरते मोहब्बत में आ गए। कहा क्या कुछ और भी कहा है। कहा हाँ ये फरमाया नबी ने कि मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। अब उवैस करनी जाते हैं और जाकर के तन्हाई में नबी का पैरहन शरीफ सामने रख करके रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला मैं उस वक्त तक तेरे महबूब का पैरहन शरीफ नहीं पहनूंगा जब तक तू मेरे आका की गुनाहगार उम्मत को नहीं बख्श देगा। हजरात आवाज आई इल्हाम हुआ इतनों को तेरे कहने से बख्श दिया। कहा मौला सबको बख्श दे। फिर इल्हाम हुआ इतनों को तेरे कहने पर बख्श दिया। अर्ज किया मौला सबको बख्श दे। वो नबी की हदीस नबी फरमाते हैं लो अक़समा अलल्लाहि ला अबर्राहु अगर वो अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा करता है। जिद पकड़ गए हजरत उवैस करनी मौला मेरे आका की गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। आवाज आई इतनों को बख्श दिया। जब उवैस करनी जिद पकड़ गए तो अब यहां पहुंच करके गौसे आजम की शान भी सुन लो जिसको अखबारुल अखयार के अंदर भी बयान किया गया है। वो गौसे आजम का मकाम भी सुन लो जिसको मनाकिब शेख अब्दुल कादिर में भी जिक्र किया गया है। हजरात गिरामी बहजतुल असरार में भी आपको मिलेगा। मेरे आका गौसे आजम की शान भी क्या है। जब उवैस करनी ने जिद पकड़ी कि मौला आका की गुनाहगार उम्मत को बख्श दे तो इल्हाम होता है कि आधी उम्मत को हमने तेरे कहने पर बख्श दिया है और आधी उम्मत को अपने महबूब बंदे अब्दुल कादिर के कहने पर बख्श देंगे। मेरा इमाम पुकार के कहता है वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। रात तो वैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी का बज़ाहिर दीदार न कर सके। माँ की खिदमत की वजह से माँ बाप का मर्तबा क्या होता है, माँ बाप की शान क्या होती है, माँ बाप की अजमत क्या होती है। नबी की बारगाह में चलते हैं। आका माँ बाप का मकाम क्या है, आका बताएं माँ बाप का मर्तबा क्या है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं रज़ाउल्लाहि फ़ी रज़ाइल वालिद व सख़तुल्लाहि फ़ी सख़तिल वालिद। नबी फरमाते हैं कि बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। आज औलाद के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए, आज औलाद के पास थोड़ी सी दौलत आ जाए, आज औलाद अगर अपना मकान अलग बना ले तो सीना तान के कहती है कि ये मकान मैंने अपने बलबूते पर बनाया है, मेरे बाप का इसमें क्या है। कहते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। अरे नादान जब तुझे बोलना नहीं आता था तेरे बाप ने तुझे बोलना सिखाया। जब तुझे चलना नहीं आता था तब तेरी माँ ने उंगली पकड़ के तुझे चलना सिखाया। जब तुझे खाना नहीं आता था तेरी माँ ने छोटे छोटे निवाले तेरे मुंह में रख करके तुझे खाना सिखाया। आज जब तू जवान हो गया, चार पैसे कमाने लगा, उन्हीं बूढ़े माँ बाप को तू चेहरा दिखाने लगा। माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है। याद रखो, एक शख्स मेरे आका की बारगाह में आया, अर्ज करता है आका मैंने अपनी माँ को अपनी पीठ पे सवार करके 7 मरतबा हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? क्या मैं अपनी माँ के हुकूक से बरी हो गया? तो नबी ने इरशाद फरमाया तेरी माँ ने तुझे जन्म देते वक्त, तेरी माँ ने तुझे पैदा करते वक्त जो तेरी माँ को दर्द उठे थे, उन दर्दों में से एक दर्द का भी तूने अभी बदला अदा नहीं किया है, एक दर्द का भी तूने कर्ज अदा नहीं किया है। हम पूरी जिंदगी माँ बाप के नाम कर दें तब भी हम उनके एहसान नहीं उतार सकते। हम पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के नाम पर कुर्बान कर दें तब भी हम उनके हुकूक को अदा नहीं कर सकते। आज तुम कहते हो मेरा माल है, मेरा माल है। याद रखना ये माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, ये माँ बाप बहुत बड़ी अल्लाह की अजीम दौलत है। इनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठा लिए जाते हैं। इनकी कद्र व मंजिलत का पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। आज जिस बूढ़े बाप की चारपाई तुझे अच्छी नहीं लगती, आज जिस बूढ़ी माँ की खांसी तुझे अच्छी नहीं लगती, जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं तो तुम माँ बाप के लिए कहते हो कि कब इनसे हमारा छुटकारा होगा। ये बूढ़े माँ बाप को मौत क्यों नहीं आती? दुनिया में सबको मौत आ रही है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज ये पैगाम तुम्हें इस प्रोग्राम से दे करके जा रहा हूँ। इन उलमाए किराम की मौजूदगी में जिस तरह से तुम आज ये जुमले बोल देते हो सबको मौत आ रही, इन बुढ़िया बुड्ढों को क्यों नहीं आ रही है? याद रखना ये माँ बाप वो अल्लाह की अजीम नेमत है। जिस दिन ये चारपाई घर से उठ जाती है, जिस दिन इनकी खांसी बंद हो जाती है, जिस दिन ये चारपाई हमेशा के लिए तेरी नजरों से हट जाती है, उस दिन इनकी कीमत का पता चलता है, उस दिन उनकी कद्र मंजिलत का पता चलता है।
है कि हमने कितनी बड़ी दौलत को खो दिया, हमने कितनी बड़ी दौलत से आज हम महरूम हो गए। जिनके सर पे माँ बाप के साए हैं वो बड़ी किस्मत वाले हैं, जिनके सर पे माँ बाप का साया है वो बहुत बड़े धनवान हैं, और जिनके सर से ये साए उठ गए हैं इधर उधर फिरते हैं लेकिन कोई मशवरा देने वाला नहीं है। उन्हें कारोबार के लिए वो मशवरा दोस्तों से करते हैं लेकिन कोई दोस्त सही मशवरा नहीं देता। ताऊ चचा से मशवरा करते हैं, कोई ताऊ चचा उसे कामयाबी का मशवरा नहीं देता। प्यारे मुसलमानों याद रखना, अगर बगैर लालच के तुझे कोई मशवरा देने वाला है तो वो तेरा बाप है, और बगैर मतलब के तुझसे कोई मोहब्बत करती है वो तेरी माँ है। हमने देखा है माँ बाप की मोहब्बत क्या होती है, हमने देखा है माँ बाप का प्यार क्या होता है। बीबी मोहब्बत का दम भरती है, बीबी मोहब्बत करने का दावा तो करती है कि मुझे मेरे शौहर से बड़ी मोहब्बत है, मुझे मेरे शौहर से बड़ा प्यार है, लेकिन रात की तन्हाई में जब हम प्रोग्राम से जाते हैं, रात के 3-3 बजे 4-4 बज जाते हैं हजरत, जब प्रोग्राम करके अपने घर वापस होते हैं तो बीबी भी दावा करती है मुझे मेरे शौहर से बड़ी मोहब्बत है, मेरा शौहर खाना नहीं खाता है तो मैं भी नहीं खाती हूँ। औलाद भी कहती है हमें बाप से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जब रात की तन्हाई में जब हम अपने घर पे पहुंचते हैं, जब रात में हम अपने घर के दरवाजे पे गाड़ी का हॉर्न या दरवाजे को खटखटाते हैं तो सबसे पहले जो आवाज आती है वो या तो बाप की आती है या मेरी माँ की आवाज आती है कि बेटा अभी दरवाजा खोलते हैं। वो बीबी जो मोहब्बत का दम भरती है लेकिन रात में उठ के दरवाजा खोलने नहीं आती, वो औलाद जो मोहब्बत का दम भरती है, सर्दी की लंबी लंबी रातों में कोहरा था तब भी वो दरवाजे तक नहीं पहुंची, आई है तो माँ की आवाज आई है या बाप की आवाज आई है। तुम लोग जाकर के रास्ते में चले जाते हो, कई कई दिन बाहर रहते हो, तुम्हारे माँ बाप की नजरें दरवाजे पे लगी रहती, मेरी औलाद आती होगी, मेरा बेटा आता होगा, मेरा लाल आता होगा। जब तुम घर में दाखिल होते हो तुम्हारी बीबी की नजर तुम्हारे थैले पे होती है, मेरा शौहर लेके क्या आया है, औलाद की नजर थैले पे होती है, खाने की क्या चीजें लेके आया है, बीबी जेब पे नजर रखती है कितने पैसे लेकर आए हो। एक बूढ़े माँ बाप होते हैं जिनकी नजर औलाद के चेहरे पे जाती है, मेरे लाल तूने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे बेटे तूने खाना तनावुल किया कि नहीं किया, इतना कमजोर हो गया मेरे बेटे, पैसा क्या था, तू पहले कमाता खाता, मेरे लाल तूने आज इतनी ये कमजोर चेहरा हमारे सामने लेकर के आया है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप हैं जो बगैर मतलब के मोहब्बत करते हैं, ये माँ बाप हैं जो बगैर लालच के मोहब्बत करते हैं। आओ नबी की बारगाह में चलते हैं। मेरे आका की बारगाह में एक नौजवान शख्स आए, सहाबी रसूल आके अर्ज करते हैं आका मेरे बाप पे मेरा कर्जा आ रहा है, मेरा बाप मेरा कर्जा नहीं दे रहा है। नबी ने फरमाया इसके वालिद को बुलाया जाए। बूढ़े सहाबी थे, डंडे का सहारा लेके आका की बारगाह में आए, आका को सलाम किया, नबी ने जवाब दिया, इरशाद फरमाया मेरे नबी ने ये तुम्हारा बेटा कह रहा है मेरे बाप पे मेरा कर्ज आ रहा है, मेरे बाप के ऊपर मेरा कर्जा आ रहा है। कहा कि तो तुम अपने बेटे का कर्ज क्यों नहीं देते। उन बूढ़े सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह जब मैं जवान था मेरे जिस्म में ताकत थी, जब मेरे जिस्म में पावर था, कुव्वत थी, मैं कमा के लाता था आका, मैं अपने बेटे को खर्च को पैसे देता था, अपनी औलाद को पैसे खर्चे को देता था, लेकिन वापस पैसे नहीं मांगता था। आज मेरा बेटा 4 पैसे कमाने लगा, मुझे पैसे खर्च को देता है तो मुझसे कहता है मैं कर्जे के तौर पे दे रहा हूं, वापस ले लूंगा। आका अब मेरे जिस्म ने ताकत ने जवाब दे दिया, अब मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, या रसूल अल्लाह मैं पैसे कहां से वापस करूं। हदीस में है बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबुहु, मेरे आका रोने लगे और मेरे आका के सारे सहाबा रोने लगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा, इस बूढ़े सहाबी की दर्द भरी बात को सुन करके सिर्फ मैं ही आंसू नहीं बहा रहा हूं, तुम ही आंसू नहीं बहा रहे हो, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर और जितने ढेले हैं वो सब के सब आंसू बहा रहे हैं। इसकी बात को सुन करके पता चला जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है, जिस घर में माँ बाप के ऊपर जुल्म होता है, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती है, अल्लाह उस घर से रहमतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से रौनक उठा लेता है। इसलिए ऐ नौजवानों, मुन्ना लाल पुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। उलमा फरमाते अगर माँ बाप के पैर जोड़ करके भी माफी मांगना पड़े तब भी माफी मांग लेना, माँ बाप माफ कर देंगे। शबे बारात आ रही है, इस रात में अल्लाह ताला सबको बख्श देता है। हदीस में है बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को बख्शा जाता है। एक बकरी पे कितने बाल होते हैं। और बनी कल्ब वो कबीला था जिसमें जिस जंगल में उनकी बकरियां चली जाती थी पूरा जंगल बकरियों से भरा हुआ नजर आता था। बनी कल्ब की
बकरियों के बालों के से भी ज्यादा लोगों को अल्लाह ताला उस रात में बख्शता है। शबे बारात में, बारात के माना ही आते हैं छुट्टी वाली रात, उस रात में या ज्यादा से ज्यादा इबादत कर लो। अल्लाह बख्शता तो है लेकिन उस शख्स को नहीं बख्शता है जो किसी का हक मार के बैठा है। अल्लाह उस शख्स को नहीं बख्शता है उस रात में जो किसी का हक मार के बैठा है, किसी की ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया, किसी के पैसे मार करके बैठ गया, किसी के मकान पे नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया। ये हुकूकुल इबाद है और हुकूकुल इबाद के बारे में आया है कि ये बंदे का हक है। अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा माफ़ नहीं कर देगा। आका ने फरमाया और अल्लाह उस शख्स को भी नहीं बख्शता है जो अपने माँ बाप का नाफरमान होता है। उस रात में अल्लाह उस शख्स को भी नहीं बख्शता जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, जिसके माँ बाप उससे नाराज हैं। चाहते हो शबे बारात में तुम्हारी बख्शिश हो जाए, मगफिरत हो जाए, तुम माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप के पैर पकड़ के भी राजी करना पड़े तब भी राजी कर लो, क्योंकि माँ बाप अपनी औलाद को माफ़ कर देते हैं। औलाद कितना भी जुल्म क्यों ना करे माँ बाप के ऊपर, लेकिन माँ बाप के अंदर एक ऐसी मोहब्बत अल्लाह ने रखी है कि अगर औलाद आंसू बहा दे तो माँ बाप अपनी औलाद को फौरन माफ़ कर देते हैं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है उस घर के पत्थर और ढेले भी रोते। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, आज हमारा मुआशरा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज हम बीबी को खुश करने में लगे हैं, माँ बाप को नाराज करने में लगे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बीबी से मोहब्बत ना करो, अरे बीबी से भी मोहब्बत करो, क्योंकि वो बाप का आंचल तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, बाप का आंगन तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, माँ का आंचल तुम्हारे लिए छोड़ के आई है, भाइयों का प्यार तुम्हारे लिए छोड़ के आई है। एक अजनबी के साथ आ गई और आकर के वो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बसर कर रही है, अपने अजीज़ों को छोड़ के आई है। लेकिन इतना याद रखना कि औलाद की जन्नत माँ बाप के कदमों के नीचे है और बीबी की जन्नत शौहर की फर्मा बरदारी में है। मैं गुजारिश करूँगा अपनी उन बहनों से भी, अपनी उन माओं से भी कि जो अपनी सासों की इज्जत नहीं करती, ऐ मेरी बहन तू भी तो किसी की सास बनेगी, ऐ मेरी बहन तू भी तो किसी की सास बनेगी। आज तू अपनी सास का अदब नहीं करेगी, इज्जत नहीं करेगी, तो जब तू किसी की सास बनेगी तो वो बहू तेरा अदब कहां से करेगी, वो तुझे बुढ़ापे में कहां से आराम देगी। इसलिए अगर चाहते हो बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजर जाए, चाहते हो बुढ़ापे में जिंदगी आराम से गुजर जाए, तो अपनी सास ससुर की इज्जत करो और औलाद को चाहिए वो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करें, क्योंकि पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। हज़रात, ये पहली मोहब्बत है जिसको अल्लाह दुनिया ही में दिखा देता है, इसका बदला अल्लाह दुनिया ही में दे देता है। इसलिए याद रखो नौजवानों, तुम्हारे आगे वो मंजिलें आने वाली हैं, तुम भी अपने माँ बाप की उम्र को पहुँचोगे, अल्लाह इतनी लंबी उम्र दे। तो याद रखना, अगर तुम अपने माँ बाप के साथ फर्मा बरदारी करोगे तभी तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्मा बरदार होगी। हजरात, मैं बात बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है। माँ बाप की दुआ की ज़रूरत तो पैगंबरों को पड़ी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना, कोहे तूर पे जब जा रहे थे, एक दिन पैर फिसला रात के अंधेरे में, रब ने इरशाद फरमाया मूसा संभल के आया करो। अर्ज किया मेरे परवरदिगार, मैं रात की तारीकी में आया, तूने मुझसे कभी ये नहीं फरमाया, मौला मैं कई बार आया लेकिन तूने कभी मुझसे ये नहीं फरमाया कि मूसा संभल के आया करो, मौला आज तूने मुझसे ये क्यों फरमाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम से मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मूसा जब तुम मेरी बारगाह में आते थे, मुझसे कलाम करने तूर पे आते थे, तो मूसा तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, मौला मेरा मूसा बड़ा जलाली है, मौला मेरे मूसा को इस्तिकामत अता फरमा। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ करती थी, आज वो दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे, आज तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है, मूसा अब दुआ करने वाले हाथ नहीं रहे। अल्लाह अकबर, पैगंबर हैं हजरत मूसा, कलाम किया है अल्लाह से हजरत मूसा ने, किताब उतरी है हजरत मूसा पर, रसूल है हजरत मूसा, उनके लिए उनकी माँ दुआएं कर रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन दुआ की, परवरदिगार मुझे मेरा वो साथी दिखा दे जो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं
मुझे गैब के ज़रिए से ये पता चला, वही के ज़रिए से ये पता चला कि फ़ला मोहल्ले का कस्साब जो है वो तुम्हारे साथ जन्नत में जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके पास आए, देखो माँ की दुआ कितना काम आती है। माँ की दुआ से बुलंद रुतबा मिलता है, माँ की दुआ से बुलंद शान मिलती है, माँ की दुआ से बुलंद अजमत मिलती है। मूसा अलैहिस्सलाम जब उस कस्साब के पास आए, वो गोश्त फरोख्त कर रहा था और बहुत बदतमीज़ी से बोल रहा था। पैगंबर सोचने लगे ये शख्स मेरे साथ जन्नत में जाएगा, इसका कोई अमल तो ऐसा दिखाई नहीं दिया इतनी देर में इसके पास बैठा जिसकी वजह से ये मेरे साथ जन्नत में जाए। उसने कहा कि अब मैंने गोश्त फरोख्त कर दिया है, अब आप चलिए, आप मेरे मेहमान हैं। जब घर पे आए मूसा अलैहिस्सलाम उसके, तो उसने अपने हाथ से खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा ये मुझे खिलाएगा, लेकिन कहा आप बैठिए, आप मेरे मेहमान हैं, पहले जिसका हक है मैं पहले उसे खिलाऊंगा। खाना ले जा करके अपनी बूढ़ी माँ के सामने थाल रख दिया और रखने के बाद में पहले लुकमा अपने मुंह में लिया और लेकर के उसको खूब चबाया और चबा करके फिर अपनी माँ के मुंह में डाला और अपनी माँ को शिकमशेर करा दिया। जब उसकी माँ का पेट भर गया, पानी पिलाया और उसके बाद अपनी माँ को लिटा दिया। कहा कि आइए अब अपने खाना खाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना खाया, सोच में पड़ गए इसका कोई ऐसा अमल नहीं है जिसकी वजह से ये जन्नत में मूसा का साथी बने। ऐ मुन्ना लाल पुरवा में रहने वाले जिंदा दिल मुसलमानों, देखो माँ की दुआएं क्या होती हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम लेटे तो रात की अंधेरी में आपने किसी के सिसकने की आवाज सुनी, किसी के रोने की आवाज सुनी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उठकर देखा तो वो बूढ़ी चारपाई पे नहीं थी बल्कि जमीन पे सर रख के सजदे में कह रही थी, मौला मेरा बेटा अगरचे गुनाहगार है, मौला मेरा बेटा अगरचे सियाकार है, मौला मेरा बेटा अगरचे सियाशियार है, मौला मेरा बेटा अगरचे खताकार है, मौला मेरे बेटे के गुनाहों को मत देख, मौला मेरी बेटे की खताओं को मत देख। मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है, मैं अपने बेटे से राजी हूं, मैं अपने बेटे की खिदमत का तुझसे ये सिला मांगती हूं कि मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना दे, मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथ और कुर्ब अता फरमा दे। आंख मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी को उठा के चारपाई पे लिटाया और उसके बाद कहते हैं, ऐ बूढ़ी माँ खुश हो जा, तो अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, मैं मूसा हूं और ये जन्नत में जाने वाला मेरा साथी है। तो माँ बाप अगर हाथ उठा के औलाद के लिए दुआ कर दें तो अल्लाह तकदीर बदल देता है। माँ बाप अगर औलाद के लिए हाथ उठा दें तो अल्लाह किस्मत बदल देता है। माँ बाप अगर औलाद के लिए हाथ उठा दें तो अल्लाह ताला तकदीरें बदल देता है। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत अजीम दौलत हैं। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी, उस दिन माँ जैसा प्यार करने वाली औरत तुमको नहीं मिलेगी। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करो, इसलिए अपने माँ बाप के काम आओ। हजरात, बड़े बड़े औलिया किराम को जो बुलंद रुतबे मिले हैं वो माँ बाप की दुआओं से मिले हैं। माँ ने दुआ कर दी, अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी। वो हजरत बायजीद बुस्तामी जो 12 साल जंगलों में काट के जब घर पे आए तब माँ ने कहा, बेटा क्या मकाम मिल गया, मकाम विलायत, बेटा जिस मंजिल पे तू पहुंचना चाहता था, बेटा मकाम हुजूरी क्या तुझे हासिल हो गया? तब कहा, माँ मुझे वो मकाम नहीं मिला। तब माँ ने मुसल्ला बिछा के कहा, मौला मेरा बेटा बायजीद तुझे पाने के लिए कितनी मेहनतें कर रहा है, मेरा बेटे को वो मकाम दे क्यों नहीं देता? बायजीद बुस्तामी कहते हैं 12 साल जंगलों में काटने के बाद वो मकाम मुझे नहीं मिला और माँ ने सिर्फ हाथ उठा दिया, अल्लाह ने मकाम हुजूरी अता फरमा दिया, अल्लाह ने मकाम विलायत अता फरमा दिया। बायजीद बुस्तामी ने पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों, दीवाना था बायजीद, मस्ताना था बायजीद, जो अपने रब को जंगलों में ढूंढता फिर रहा था। अरे जिस रब को बायजीद जंगलों में पाना चाह रहा था वो रब तो माँ की एक दुआ के वसीले से मिल गया, वो रब तो माँ की दुआ के सिले में मिल गया। इसलिए ऐ दुनिया वालों, कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप के कदमों में आओ, तकर्रुब इल्लाह की मंजिल पे गामजन होना चाहते हो तो माँ बाप के कदमों में आओ। अगर तुम फाइजुल मुराम होना चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो, अगर तुम दुनिया में सरफराज होना चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। आज हम दुआ कराते तो हैं, मौलाना साहब दुआ कर देना, हाफिज
साहब दुआ कर देना, पीर साहब दुआ कर देना, लेकिन हम दुआ लेते नहीं हैं। अरे औलाद के हक में नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे बनी इसराइल के नबियों की दुआ कबूल होती है। औलाद के हक में माँ बाप की दुआ बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल होती है। दुआ कराने से बेहतर है जो घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हैं उनके हाथ पकड़ करके कहो अम्मी हमारे लिए दुआ कर दो, अब्बा हमारे लिए दुआ कर दो। अगर बूढ़े माँ बाप ने तेरे लिए हाथ उठा दिए तो अल्लाह ताला तेरी तकदीर को बदल देगा, अल्लाह ताला तेरी किस्मत को बदल देगा। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये जश्न उवैसे करनी कॉन्फ्रेंस है। उवैसे करनी को ये मकाम के नबी ने अपना सलाम भेजा, मेरे उवैस से मेरा सलाम कहना। नबी ने अपना पैरहन शरीफ भेजा कि मेरे उवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। ये सिला, ये मकाम हजरत उवैसे करनी को मिला है तो माँ की खिदमत की वजह से मिला है। माँ की खिदमत की वजह से इतना बड़ा मकाम मिला, इतना बड़ा दर्जा मिला, इतनी बड़ी शान मिली। इसलिए याद रखो माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। माँ बाप अगर पर्दा कर गए, इंतकाल कर गए तो नबी ने फरमाया जुमे की नमाज के बाद में माँ बाप की कब्र की ज़ियारत कर लिया करो, सूरह फातिहा या जो भी तुमको याद है कुरान की आयतें वो पढ़ लिया करो। माँ बाप की कब्र को अगर तुमने देख लिया तो ऐसा है जैसे ज़िंदगी में तुमने अपने माँ बाप की ज़ियारत कर ली। क्या पैगाम दिया नबी, क्या दर्स दिया नबी ने कि माँ बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तकुल्लाहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लाहुमा कौलन करीमा। अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो, जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, जब भी बोलो तो नरमी के साथ बोलो। हजरात ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत, इतनी अजीम नेमत है कि इनके बाद में न कोई दूसरा बाप है। जैसे मक्का एक है, मदीना एक है, ऐसे ही दुनिया में माँ बाप भी एक हैं। जैसे दूसरा मक्का नहीं, दूसरा मदीना नहीं, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं। दूसरे लोग दावा बहुत करें कि बेटा हम तेरे बाप के दर्जे में हैं, हम तेरी माँ के कायम मकाम हैं, लेकिन नहीं। जो मोहब्बत अल्लाह ने बाप के दिल में औलाद के ताल्लुक़ से रखी है और जो ममता माँ के दिल में अल्लाह ने औलाद के ताल्लुक़ से रखी है वो दूसरे किसी शख्स में नहीं। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का अदब व एहतराम करो। माँ का मकाम, माँ का मकाम, माँ का मर्तबा बहुत बुलंदो बाला है। माँ की शान बड़ी ही बुलंदो बाला है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि माँ बाप की खिदमत करके अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफ़ा करो। क़यामत में जब तुम्हारा दफ्तर खुले नामे आमाल का तो तुम्हारा नाम माँ बाप की फर्मा बरदारी करने वालों में लिखा हो। ये ना हो कि माँ बाप को सता के आया है, ये ना हो कि माँ बाप को झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आया है। हमने देखा है दुनिया का जायज़ा लेकर के कि माँ बाप औलाद के लिए कितना करते हैं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए इतना करते हैं कि अगर बीवी ने ये कह दिया अपने शौहर से कि ईद पर मेरा बेटा नए कपड़े पहनेगा तो बाप गर्मी हो तब कमा के लाएगा, बारिश होती हो तब बाप कमा के लाएगा, सख्त कोरा हो तब भी बाप कमा के लाएगा। शिद्दत की गर्मी में हमने देखा है बूढ़े बाप को रक्षा चला के पानी न मस्जिद की टंकी से या मदरसे की टंकी से पानी पीते हुए किसी ने कहा कि भाई तू 20 रुपए की बोतल ख़रीद के पानी क्यों नहीं पी लेता, तो वो बूढ़ा बाप कहता है मुझे अपनी औलाद के लिए ईद पर नए कपड़े बना के देने, मुझे अपने बेटे को नए कपड़े पहनाने, मुझे अपनी औलाद को नया लिबास देना ही ईद पर। रक्षा चलाता है लेकिन अपनी औलाद के अरमान पूरे करता है। शिद्दत की गर्मी में दूसरों के घरों पे मजदूरी करता है, पल्ला उठाता है, सीमेंट की बोरी उठाता है, लेकिन औलाद को ईद पर नए कपड़े पहनाता है। और जब यही औलाद जवान हो जाती है, 4 पैसे कमाने लगती है, बूढ़े माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। माँ बाप ने किया क्या है हमारे लिए, माँ बाप ने हमारे लिए क्या दिया है हमको। याद रखो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अंता व मालो का ले अभी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरे माल पर भी तेरे बाप का हक है। तुझ पर भी तेरे बाप का हक, तेरे माल पर भी तेरे बाप का हक। औलाद कितना भी कहे मकान मैंने बनाया है, औलाद कितना भी कहे ज़मीन मैंने ख़रीदी है, औलाद कितना भी कहे अकाउंट में दौलत मैंने अपनी मेहनत से जमा की है, हदीस पाक कहती है तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरे माल पर भी तेरे बाप का हक है। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत अजीम नेमत हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं। माँ बाप
की कद्र करो, माँ बाप की इज्जत करो। जिस दिन ये साए सर से उठ जाते हैं उस दिन हमें इनकी कद्र मंजिलत का पता चलता है। एक शायर ने कहा था, मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे ना पाई। हर चीज़ तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियाँ, दामने उम्मीद में फ़कत नाकामियाँ रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फ़कत बैसाखियाँ रह जाएंगी। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। किस्मत वाला है वो जिसके हिस्से में माँ बाप आ जाएं, तकदीर वाला है वो नौजवान जिसके हिस्से में माँ बाप की खिदमत आ जाए। माँ बाप की खिदमत कर लो, अपना अपना नाम जन्नतियों की फहरिस्त में लिखा लो। और जिसके माँ बाप दुनिया से नाराज़ होकर के चले गए, वो कितनी भी इबादतें करें अल्लाह उसके सजदे कबूल नहीं करता। जिसके माँ बाप उससे नाराज़ हैं वो कितनी भी नमाजें पढ़े अल्लाह उसकी नमाजें कबूल नहीं करता। जिसके माँ बाप उससे नाराज़ हैं वो कितने भी हज करे लेकिन अल्लाह उनके हज कबूल नहीं करता। आओ ज़रा देखो, मैं मोहम्मद इब्ने हारून का एक वाक़या आपको सुना दूं, फिर उसके बाद मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूं जैसा कि मुझे हुक्म हुआ है। हजरात बहुत गौर से सुनना। मोहम्मद इब्ने हारून कौन है? ये नौजवान था बहुत नेक परहेजगार नमाजी था, लेकिन इसके जो दोस्त थे वो बुरे थे, वो शराब पिया करते थे। इसलिए मेरे नौजवानों में तुम्हें भी ये पैगाम दूंगा। मौलाना रूम फरमाते हैं, सोहबत स्वालिहा तुरा स्वालिह कुनद, सोहबत तालिहा तुरा ताले कुनद। नेकों की सोहबत में बैठोगे तो नेक बन जाओगे और बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। आला हजरत फरमाते हैं, रंग बेचने वाले के पास मत बैठो। अगरचे तुम रंग नहीं बेचते, रंग उड़ के जब कपड़ों पे लगेगा तो लोग कहेंगे कि ये भी रंग बेचता है। मतलब क्या है? मतलब यह है बुरों के पास मत बैठो। अगरचे तुम नेक हो, परहेजगार हो, जब उनके पास बैठोगे तो एक दिन लोग चौराहे पे खड़े होकर कह देंगे कि ये भी उन्हीं में से है, उनके साथ में बैठता है। इसलिए शराबियों के पास ना बैठा करो, जुआरियों के पास ना बैठा करो, अय्यारियों मक्कारी करने वालों के पास ना बैठा करो। बैठा करो तो उलमाए किराम के पास बैठा करो, हाफिज़े कुरान के पास बैठा करो, आलिम दीन के पास बैठा करो। इनके पास बैठोगे तो शरीयत की बातें मिलेंगी और बुरों के पास बैठोगे तो बुराई वाली बातें मिलेंगी। फैसला तुम्हें करना है कि तुम शरीयत पे अमल करके ज़िंदगी गुजार के जाओगे या बुराइयों में मुलव्विस होकर के इस दुनिया से जाओगे। हजरात, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मोहम्मद इब्ने हारून था नेक, लेकिन एक दिन लोग उसके साथी पकड़ के ले गए उसे शराब की दुकान पर और ले जा करके एक शराब की जाम, एक बोतल उसके हाथ में थमा दी और कहा ले शराब पी ले। हजरात, जब उसने इनकार किया तो दोस्तों ने कहा एक जाम पीने से क्या होगा, पी ले, कोई कुछ नहीं कहेगा। रमज़ान शरीफ का चांद निकल चुका था, शाबान का चांद गुरूब हो चुका था। ये मुबारक महीना शाबान का चल रहा है, आने वाला महीना रमज़ान शरीफ का है और नबी फरमाते हैं रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। आज ये नबी वाला महीना चल रहा है। नबी ने जिस महीने को अपना महीना कहा, हजरात जब शाबान की बात आ गई तो ये भी मैं आपको बता दूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला तूने मेरे हजरत मूसा को अल्लाह ने सोबान अता फरमाया, नमे पारे में है सोबान अता फरमाया। सोबान क्या था? आपका असा था। जब फिरौन के दरबार में आप जाते तो वो अजदहा बन जाता था और जब आप बकरियां लेकर के जाते तो उससे आप पत्ते तोड़ लिया करते थे। जब भूख लगती जमीन पे गाड़ते उसमें फल आ जाया करते थे और जब आप लेटते तो वो डंडा आपका तकिया बन जाया करता था। बहुत सारे काम थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उससे और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था। मेरे आका ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तूने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सोबान अता फरमाया। नमे पारे की तफसीर में देखिए सोबान की, मेरे आका ने दुआ की, मौला तूने मूसा अलैहिस्सलाम को सोबान अता फरमाया तो गैब से आवाज आती है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, महबूब मैंने मूसा को सोबान अता फरमाया है और तुम्हारी उम्मत को मैंने शाबान अता फरमाया है। ये वो मुबारक महीना है। नबी फरमाते रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। हजरात, तो शाबान
का महीना गुजर चुका था, रमज़ान शरीफ का चांद निकल आया था, लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। मोहम्मद इब्ने हारून कहता है कि मैं जब शराब पी के घर पे आया तो मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। जब मुझे शराब की बू मेरी माँ ने महसूस की, तब मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मारा और मुझसे कहा, जालिम तू इस मुबारक महीने में शराब पी के आया है, लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लोग मस्जिदों में नमाजें पढ़ रहे हैं और तू शराब पी के आया है। मोहम्मद इब्ने हारून कहता है दो जुनून इकट्ठा हो गए, एक शराब का जुनून और दूसरा गुस्से का जुनून। कहता है मैंने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, फिर भी मेरा गुस्सा ठंडा ना हुआ और मैंने अपनी माँ को उठा के घर में तन्नूर जल रहा था, उस तन्नूर के अंदर डाल दिया। मोहम्मद इब्ने हारून की बीबी ने धक्का दिया, चारपाई पे गिरा, बहुत बचाने की कोशिश की बूढ़ी माँ को, लेकिन उसकी बीबी बचा नहीं पाई। आधी रात के बाद जब नशा उतरा तब मोहम्मद इब्ने हारून ने अपनी माँ को पुकारा, तो उसकी बीबी ने तल्ख लहजे में कहा, अपनी माँ का मर्डर करके माँ को पुकारता है, माँ को कत्ल करके माँ को पुकारता है। मोहम्मद इब्ने हारून कहता है मैं अपनी माँ को कैसे कत्ल कर सकता हूँ। हजरात जब इतना कहा तो उसने कपड़ा हटा के उसकी माँ का जला हुआ जिस्म दिखाया। मोहम्मद इब्ने हारून रोने लगा, मैंने अपनी माँ को मारा है। हाँ, घर में धारदार हथियार पड़ा हुआ था, जिस हाथ को उठाया था माँ पर उस हाथ को काट दिया। उसके बाद से जंगलों में निकल गया, रात को सहरी खाता है, दिन में रोजा रखता है और पैदल 40 साल से हज करने के लिए आ रहा है। वक्त के बहुत ही बड़े अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत मालिक इब्ने दीनार है, उनको मेरे रब ने वो दो चेहरे दिखाए, जिसका हज अल्लाह ने कबूल किया वो चेहरा दिखाया और जिसका हज अल्लाह ने कबूल किया और वो चेहरा दिखाया। जिसका हज कबूल नहीं किया था वो मोहम्मद इब्ने हारून था। 40 साल से पैदल हज करने के लिए आता है और अल्लाह हर साल अपने महबूब बंदे को भेज के फरमा देता है, कह देना मोहम्मद इब्ने हारून से मैंने उसका हज कबूल नहीं किया। जब हजरत मालिक इब्ने दीनार ने उससे पूछा तेरा गुनाह क्या है, तब उसने कहा था मैंने अपनी बूढ़ी माँ को मारा था, मैंने अपनी बूढ़ी माँ के ऊपर हाथ उठा दिया था। ऐ नौजवानों, उनका हाल क्या होगा, उनका अंजाम क्या होगा जो बुढ़ापे में माँ बाप को मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, जो बुढ़ापे में माँ बाप के ऊपर जुल्म और सितम करते हैं। ये मोहम्मद इब्ने हारून 40 साल से पैदल हज करने आ रहा है, अल्लाह ने इसके हज को कबूल नहीं किया। जो माँ बाप को सताता है अल्लाह उसकी नमाजें कबूल नहीं करता, जो माँ बाप को सताता है अल्लाह उसके रोजे कबूल नहीं करता, जो माँ बाप को सताता है अल्लाह उसके नेक सदकात को कबूल नहीं करता। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो, अपने माँ बाप की रजा में राजी रहो, अपने माँ बाप को खुश करो। अगर माँ बाप राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी है और उसका रसूल भी राजी है, और अगर माँ बाप नाराज हो गए तो अल्लाह भी नाराज है और उसका रसूल भी नाराज है। मेरा इमाम पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। अच्छे काम कर लो, अपनी जिंदगी अच्छाइयों में गुजार दो। आज भी बच जाओ बुरे कामों से, आज भी मस्जिदों के दरवाजे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आज भी मस्जिद के दरो दीवार तुमको पुकार के कह रहे हैं आ जाओ, अब भी रब की बारगाह में झुक जाओ। मैं उन नमाजियों को तलाश कर रहा हूं जो लॉकडाउन में कहते थे मौलाना साहब नमाज तो मस्जिद में ही पढ़ेंगे। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो कहते थे नमाज मस्जिद में ही पढ़ेंगे, और न जाने कितने इमामों का फैसला कर दिया गया। जब इमामों ने चंद लोगों को ईद की नमाज पढ़ा दी तो कहते हैं हमें नमाज नहीं पढ़ाई इसलिए ये इमाम साहब मस्जिद में नहीं रहेंगे। आज मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, वो नमाजी नजर नहीं आते, वो नौजवान नजर नहीं आते जो दावे करते थे कि नमाजें मस्जिद में पढ़ेंगे। आज भी तुमको मस्जिद के दरो दीवार पुकार रहे हैं, आज भी तुमको मस्जिद के दरो दीवार पुकार के कह रहे हैं आ जाओ, आज भी मस्जिद में आकर के झुक जाओ, अपने रब को राजी कर लो, अब भी अपने रसूल को राजी कर लो। आज भी मेरे रब की रहमत तुम्हें पुकार के पैगाम दे रही है। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। आज भी मेरे रब की रहमत तुम्हें पुकार रही है, आज भी मेरे रब की रहमत तुम्हें आवाज दे रही है। आ जाओ, रब की बारगाह में झुक जाओ। जब तक तुम रब की बारगाह में झुकते रहे सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकती रही, और जब से तुमने रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया तुम सबके सामने झुकते हुए नजर आ रहे हो। इसलिए रब ने कुरान में फरमाया है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही
गालिब रहोगे, तुम ही बुलंद रहोगे, बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ, बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ। मोमिन कहते किसको हैं, मुसलमान कहते किसको हैं? नबी फरमाते अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है जो ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए, जो ना किसी को जुबान से गाली दे, जो ना किसी के ऊपर हाथ से जुल्म करे। वही सच्चा मुसलमान है जो अपने भाई को भाई के साथ गले लगा करके रखे, जो भाई को भाई से मिला करके रखे। जो आपस में निफाक पैदा करे वो मोमिन नहीं, जो आपस में इंतशार पैदा करते वो मोमिन नहीं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, नबी ने फरमाया है मुसलमान वो है जो ना हाथ से किसी को तकलीफ दे, जो ना जुबान से किसी को तकलीफ दे। हम अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत अजीमुल बरकत के चाहने वाले हैं। हमेशा हम इस मसलक से यही पैगाम देते हैं कि यही वो प्यारा मसलक है जिस रास्ते पे तुम आ जाओगे कामयाब हो जाओगे। यही वो रास्ता है जिसके बारे में नबी ने फरमाया माँ व अलैना असहाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। आला हजरत का वही मसलक है, आला हजरत का वही रास्ता है जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलने का हुक्म दिया है। इस मसलक का यही पैगाम है, इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत की तालीमात पर अमल करो। सच्चा पैगाम यही है। और आज इस जलसे से मैं एक पैगाम और दे के जा रहा हूँ। अगर मदरसा है तो उसका ख्याल रखो, अगर मस्जिद है तो उसका ख्याल रखो। इनकी कोई संस्थाएं चल रही हैं क्या? बाहर से इनके लिए पैसा आ रहा है क्या? बाहर से इनके लिए रुपया आ रहा है? इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अब थोड़ी सी जरूरी बात बता दूं, मिम्मा असल में मिन मा था, मिन मा, मिन तबईज़िया है, बाजियत के लिए बोला जाता है, बाजियत के लिए अल्लाह ने। अच्छा दौलत किसने दी है आप बताओ, थोड़ा बोलो, थोड़ा सा पैसा किसने दिया है तुमको? शर्माते क्यों, जोर से बोलो। अल्लाह ने। औलाद किसने दी है? मकान किसने दिया है? सब कुछ अल्लाह ने दिया है ना तुमको। ईमान है, अकीदा है, सब अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने चौथे पारे में फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंचोगे, तुम हरगिज कामयाबी को नहीं पहुंचोगे जब तक तुम उस चीज को अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। इंसान दुनिया में तीन चीजों से मोहब्बत करता है, सिर्फ तीन चीजों से, जान, माल, औलाद। तीन चीजें हैं इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई जिनसे इंसान मोहब्बत करता है, जान, माल, औलाद। तीन चीजों से इंसान मोहब्बत करता है, जान से, माल से, औलाद से। यहां इस आयत करीमा में मुराद माल है। तुम हरगिज कामयाबी को नहीं पहुंचोगे जब तक अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। अब अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने तुम्हें माल दिया है उसमें से थोड़ा हमारी राह में खर्च कर दो। मिम्मा है, ये नहीं फरमाया। अभी आप लोगों ने कहा ना सब कुछ अल्लाह ने दिया, मेरा रब चाहता तो ये फरमा देता जितना मैंने दिया है सब मेरी राह में खर्च करो, लेकिन नहीं फरमाया। मेरे रब ने फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो मैंने तुमको दिया है उसमें से थोड़ा मेरी राह में खर्च कर दो। सब नहीं, अपने बच्चों के लिए रखो, बीबी के लिए रखो, अपनी जिंदगी के हालात भी गुजारो, लेकिन जो मैंने दिया उसमें से थोड़ा मेरी राह में खर्च कर दो। एक सहाबी जब पहाड़ की खुदाई कर रहे थे तो उनको सोने का ढेला मिला, एक सोने का ढेला था। आका की बारगाह में लेके आए, आका मैं इसे अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूँ। आका ने चेहरा फेर लिया, वो इधर आ गए सामने, आका मैं इसे अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूँ। फिर आका ने चेहरा फेर लिया, जिधर आका का रुख अनवर हो वो उधर ही सामने आ जाएं। आका मैं इसे अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूँ। बहुत गौर से सुनना, आला हजरत ने फतवा रज़बिया में भी लिखा है इस हदीस को, और जामिउल अहादीस जो अल्लामा हनीफ खान साहब ने आला हजरत के फतवा रज़बिया से हदीस जमा करके किताब लिखी है, उसमें लिखा है ये वाकया। तो मेरे आका की बारगाह में वो सामने आ गए, बोले आका मैं इसे खर्च करना चाहता हूँ। आका ने वो सोने का ढेला लिया और इतनी जोर से फेंका, हदीस पाक में है, उन सहाबी ने अर्ज किया कि अगर वो मेरे लग जाता तो बहुत तकलीफ होती। उसके बाद जो नबी ने इरशाद फरमाया वो जुमला दिल की तख्ती पे लिखने के काबिल है। आका इरशाद फरमाते हैं क्या हो गया है लोगों को कि वो अपनी कुल कमाई अल्लाह की राह में सदका करने की बात करते हैं और उनके पीछे बीबी बच्चे परेशान रहते हैं। क्या समझे आप इससे? आका ने यह नहीं फरमाया कि सब अल्लाह की राह में सदका कर दो, बीबी बच्चों के लिए भी रखो, लेकिन थोड़ा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दो। अगर कोई इंसान 1 दिरहम
या एक छुआरा अल्लाह की राह में सदका करता है तो अल्लाह उस सदके को ऐसे पालता है जैसे इंसान बछड़े को पालता है। कयामत के दिन अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ के बराबर उसका सवाब करके देगा। कितना रब की रहमतें बहाना ढूंढती हैं, लेकिन हम ही हैं कि रब की रहमतों को अपनाते नहीं। मेरा रब ने कहां कहां तुम्हारे लिए बख्शिश के रास्ते खोल दिए, लेकिन हम हैं कि उन रास्तों पे जाते नहीं। आज मस्जिदों के दरो दीवार बोसीदा नजर आते हैं, हमारे घर के बेहतरीन मकान बने हुए हैं, बेहतरीन टाइलें लगी हुई हैं। याद रखना, अगर मस्जिद के अंदर चराग नहीं जला तो पूरे मोहल्ले में अगर चराग जला तो सारे घरों की रोशनी हराम है। मस्जिद से अच्छा तुम्हारा घर। आहा, कयामत में रब ने पूछ लिया कि मेरा घर वीरान रहा और तुमने अपने घरों को आबाद रखा, क्या जवाब दोगे? इसलिए मस्जिद के अंदर काम होने वाला हो या मदरसे में काम होने वाला हो तो सबका ख्याल रखा करो। जैसे ही इमाम साहब आवाज लगाएं फौरन उनके शाना बशाना खड़े हो जाओ, कांधे से कांधा मिला के खड़े हो जाओ। इमाम साहब, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं, तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। है ना, ये मेरा पैगाम था आज के इस जलसे से। मैं यही दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता।